नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जब से राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, उमर अब्दुल्ला इससे पहले 2009 से 2015 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह अपने दादा शेख अब्दुल्ला और पिता फारूक अब्दुल्ला के बाद इस पद को संभालने वाले अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी है। शपथ ग्रहण समारोह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा आयोजित किया गया था। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला के साथ उनके कैबिनेट के 5 मंत्री ने भी शपथ ली, जिसमें सकीना मसूद, जावेद डार, जावेद राणा, सुरविंदर चौधरी और सतीश शर्मा शामिल हैं। मुख्यमंत्री बनते ही उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक से कहा है कि उनके काफिले की वजह से आम जनता को कोई परेशानी न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर न बनाया जाए और सड़कों पर यातायात बाधित न हो। उमर ने विशेष रूप से सायरनों के उपयोग को कम से कम रखने और सड़क मार्ग पर किसी भी तरह की आक्रामक हरकतों से बचने की बात कही। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने डीजीपी से बात की है कि जब मैं सड़क मार्ग से यात्रा करूं तो कोई ग्रीन कॉरिडोर न बनाया जाए और यातायात न रुके। जनता की असुविधा को कम करने के लिए सायरनों का उपयोग कम से कम किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि यह निर्देश न केवल उनके लिए बल्कि उनके कैबिनेट सहयोगियों के लिए भी लागू होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम जनता की सेवा के लिए हैं, उन्हें असुविधा देने के लिए नहीं। इस नई सरकार का गठन 2009 में जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हुआ है। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसे निरस्त करने के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 में से 42 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उनकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें मिली। इस गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा पार किया। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में यह गठबंधन अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश की पहली चुनी हुई सरकार है। कश्मीर घाटी में उमर अब्दुल्ला की वापसी से लोगों को उम्मीद है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। उमर अब्दुल्ला ने अपने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि उनकी प्राथमिकता राज्य के विकास और आम जनता की भलाई होगी। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही। हालांकि जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत और प्रशासनिक चुनौतियों को देखते हुए नई सरकार के सामने कई अहम चुनौतियां होंगी। उमर अब्दुल्ला की सरकार को आर्थिक विकास, सुरक्षा के माहौल को मजबूत करने और धारा 370 के बाद राजनीतिक परिदृश्य में लोगों की भावनाओं को संतुष्ट करने की कठिन कार्यों का सामना करना पड़ेगा। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।